तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मेरे हिसाब से अच्छे हो गए और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होगे। जैसा कि आपको पता है कि सीपीओ के फिजिकल चल रहे हैं, ये वीडियो सीपीओ से एस्पायरेंट के रिलेटेड है ओनली। तो मोस्टली रीजन के 14 तारीख से जो फिजिकल है वो स्टार्ट हो गए हैं। तो आपको पता है इस चीज़ के रिगार्डिंग काफ़ी क्वेरी थी आप लोगों की। मैंने जब बहुत सारी क्वेरी आपकी सॉल्व करने की कोशिश करी है, लेकिन कुछ क्वेरी ऐसी हैं जो सेंटर पे जाके ही पता चलती हैं। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है, आपने जिन जिन सेंटर पे, जैसे नॉर्थ में अजमेर हुआ, जैसे हरियाणा का वो सेंटर है, देहरादून का है, तो जिन जिन सेंटरों पे आप लोग अपना फिजिकल दे के आए हो, तो अपना एक जस्ट रिव्यू दीजिए। सबसे पहले कि वहाँ पे रनिंग कराई जा रही है, वो रोड पे कराई जा रही है, ग्राउंड पे कराई जा रही है, किस तरीके का ट्रैक है, उसके बारे में एक ब्रीफ दे सकते हो आप लोग पहली लाइन में। दूसरी बात, आप ये कर सकते हो कि रनिंग में आपके कितने बंदे का बैच बन रहा है और फिर कितने परसेंटेज उसमें से पास हो रहे हैं, ये दूसरा रिव्यू दे सकते हो। तीसरा, इसके बाद आप दे सकते हो कि हाई जंप में कितने बंदे फेल हो रहे हैं, और उसमें हाई जंप में ये देखें कि ये मोस्टली जो बंदे हैं वो कैसे कूद रहे हैं, कैची कट कर रहे हैं या फिर बेली जंप पे अलाउ कर रहे हैं वहाँ के कमांडेंट। तो इस चीज़ का एक क्वेरी मुझे भी नहीं पता, क्योंकि वहाँ के कमांडेंट ही बता पाएंगे कि जो अपना टाइगर जंप जो होता है, यानी कि जो पूरा शरीर लेके जंप करते हैं, वो अलाउ है कि नहीं है, वो अपने अपने सेंटर को आप लोग ही बता पाओगे। तो इस चीज़ का कमेंट कर देना। देखो, आपकी हेल्प मैंने करने की कोशिश करी, लेकिन आप लोग भी किसी की हेल्प करोगे तो ही चलेगा। अगर आपको कोई डिफिकल्टी आई है सेंटर पे, तो आपको बताने की सख्त जरूरत है कि सर ये डिफिकल्टी आ रही है, तो आप मतलब अदर पर्सन को ना आए, जिससे अदर पर्सन फेल ना हो, ठीक है। दूसरा, आपको लगता है कि आपने कोई गलती करी है, जैसे हाई जंप हो गई, हाई जंप में कितने परसेंट बच्चे निकल रहे हैं, सबसे पहले ये देना है आपको। फिर उसके बाद लॉन्ग जंप में एक दो अगर पास हो रहे हैं, क्या फाउल, अगर कोई फाउल हुआ तो कैसे हुआ है, किसका फाउल हुआ है, क्यों हुआ है, ठीक है। उसके बाद शॉर्ट पुट है, शॉर्ट पुट में कोई दिक्कत आ रही है और कहाँ कहाँ वेरिफिकेशन हो रहा है, ये भी आप बता सकते हो किसी को, जिससे किसी का मिस ना हो, ठीक है। उसके बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट ले जाने, जैसे डॉक्यूमेंट मोस्टली मैंने बताया, लेकिन उसके अलावा जैसे किसी कैटेगरी को, यानी कि ईडब्ल्यूएस को एज का रिलैक्सेशन मुझे तो लगता नहीं था, कि ना तो एडमिट कार्ड में लिखा है, ना कहीं और लिखा है, ना किसी को कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत थी। एनेक्सर 8 की जरूरत थी, मैंने बता दी। एक्स सर्विसमैन को जो सर्टिफिकेट चाहिए था वो भी मैंने बता दिया। लेकिन उसके बावजूद आप लोगों को लगता है कि इस सर्टिफिकेट की वजह से अगले को परेशानी हुई और ये सर्टिफिकेट ले जाना चाहिए, मुझे पता होता तो मैं लेके आता। अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आपको बताने की सख्त जरूरत है। आप नीचे कमेंट करना, अपने अपने सेंटर का रिव्यू दीजिए, जिससे अगला बंदा, यानी कि सेंटर अभी क्या है, नॉर्थ रीजन में काफी है, 11 नवंबर तक फिजिकल है, यानी कि पूरा एक महीना पड़ा हुआ है। तो कई लोगों की लाइफ बच जाएगी इस चीज में। कई लोगों का ऐसा होगा कि उसका ट्रैक, उसका फिजिकल हो जाता है, लेकिन वो सर्टिफिकेट की वजह से रह जाएगा, ठीक है। तो वो चीज आप बता सकते हो। अगर आपको लगता है कि इस चीज़ की वजह से हेल्प होती है, तो देखो, मैं रिक्वेस्ट ही कर सकता हूँ। बाकी फैन बंद करके मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो डालूंगा। वीडियो के नीचे आप लोगों का अपने अपने सेंटर के हिसाब से सबसे पहले ये देना है कहाँ हो रही है, ट्रैक कैसा है, दूसरा बैच कितने का बन रहा है, उसके बाद लॉन्ग जंप हाई जंप में कितना परसेंट रेशियो पास हो रहा है, और अपने अपने सेंटर का रिव्यू दीजिए आप लोग। तो ये चीज़ मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछली 2022 में मेरे पास काफ़ी कमेंट आए थे, वहाँ पे हरियाणा, सोनीपत वगैरह सेंटरों पर ऐसा हुआ था कि किसी कैटेगरी को, यानी कि एसटी कैटेगरी मान लो, या फिर किसी कैटेगरी को एनेक्स रेट कंपलसरी बोला गया था अचानक से। पहले ऐसा लिखा नहीं था नोटिफिकेशन, आप बहुत दिनों से रहा है, लेकिन उस पर गौर करने वाला एसएससी ने गौर नहीं किया। तो एकदम से एसएससी ने गौर किया और एनेक्स रेट की वजह से काफी लोग बाहर हुए। एसटी कैटेगरी कह सकते हो, कुछ लोग हिल एरिया से भी जो कि लेके नहीं आया था, एनेक्स रेट की वजह से बहुत लोग बाहर हुए। इसलिए मैंने एनेक्स रेट पे ज्यादा ध्यान दिया इस बार। लेकिन फिर भी आपको लगता है कि ये सर्टिफिकेट होना चाहिए, जिससे अगर किसी की कोई लोग फिजिकल पास करने के बाद फेल हो जाए, तो उस चीज़ को आप मेंशन कर सकते हो अपने सेंटर का, ठीक है। बाकी आपको सेंटर का अपना छोटा सा ब्रीफ दे सकते हो कि, और आप क्वालिफाई हुए तो बता सकते हो, डिस्क्वालीफाई हुए तो बता सकते हो, ठीक है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, बाय।